राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 की घोषणा हो चुकी है और फ्रेंड्स ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बिल्कुल बेस्ट कॉन्टेंट मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो मिले हैं इसमें मैं आपको किस तरीके से पढ़ाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो है, सबसे पहले इसमें मैं आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो विजेता हैं उनके बारे में बताऊंगा, मेजर ध्यानचंद के बारे में भी बताऊंगा और इसके बाद अर्जुन पुरस्कार के बारे में हम समझेंगे। अर्जुन पुरस्कार 2024 की जो विजेता हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद जो माका ट्रॉफ़ी होता है यानी कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी होता है उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में बताऊंगा और बताना चाहता हूं इस वीडियो में मैंने आप सभी के लिए 40 से ज़्यादा MCQs भी रखे हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है वो ये है फ्रेंड्स कि किस खिलाड़ी को किस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है, तो वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, तो पूरा वीडियो आपको स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। टॉपिक है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 जो है, जो कि जनवरी 2025 में घोषित हुए हैं, ये वर्ष 2024 के लिए दिए गए हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 2024 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों, कोचों, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं को मान्यता दी गई है। इन पुरस्कारों का वितरण भारत के राष्ट्रपति द्वारा 17 जनवरी 2025 को किया जाएगा। उद्देश्य देख लेते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार का उद्देश्य क्या होता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य खेल के क्षेत्र में व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए समर्पण, प्रदर्शन और प्रगति को प्रोत्साहित और मान्यता प्रदान करना है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार होता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, और उसके बाद होता है माका ट्रॉफी। मतलब बहुत सारे पुरस्कार मिलते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। और फ्रेंड्स ये ना एग्ज़ाम के लिए ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसमें से ना हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और मैंने पिछले साल के पेपर भी बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, जिसमें कि जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना मैंने इस वीडियो में ऐड करा है। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भारत रत्न होता है ना, ये हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार होता है ना। तो उसी प्रकार से सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो होता है वो होता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना 1991-1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में की गई थी, लेकिन 2001 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है इसका पुराना नाम क्या होता था। इसका पुराना नाम होता था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1991-1992 में और वर्ष 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नया नाम कर दिया गया। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बताओ कि जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है इसका नाम, नया नाम क्या हो गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है और इसका नया नाम किस वर्ष में रखा गया था, 2021 में रखा गया था। आगे हम देखते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है ये पिछले कितने वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो आप बोलोगे 4 वर्षों। यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रमाण पत्र और 25 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि शामिल होती है। ये आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा, बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने रुपए की नकद राशि दी जाती है, 25 लाख रुपए की। वर्ष 1991-1992 में विश्वनाथ आनंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, बताओ कि जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है ये पहली बार किन को मिला है, तो आपका आंसर होगा विश्वनाथ आनंद। शतरंज खेल के खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, 1991-1992 में इनको मिला था और ये पहले प्राप्त करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जितनी भी मैंने आपके सामने अभी डिस्कस करी हैं।
अब हम बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, ठीक है। और ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये इनकी फ़ोटो है और इन्हीं के नाम पर ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का नाम पड़ा है, जो कि हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी एक महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे, जिनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद एक भारतीय हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें अब तक का सबसे महान फील्ड हॉकी खिलाड़ी माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ना यहाँ पे एक डेट दिख रही होगी 29 अगस्त। अब ये डेट ना आपको ने काफ़ी बार सुनी होगी, क्योंकि जो 29 अगस्त है ना, ये हमारे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं की जो जयंती होती है, इन्हीं का जो जन्मदिन होता है 29 अगस्त को, इस दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद जी को द विजार्ड यानी कि हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक 1928 में, 1932 में, 1936 अर्जित करने के अलावा उनके असाधारण गोल स्कोरिंग के लिए भी याद किया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती को मनाने के लिए चुनी गई तिथि है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको ना 2024 में जो राष्ट्रीय खेल दिवस हुआ है, इसकी थीम भी बता देता हूँ। शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों को बढ़ावा देने के लिए खेल, इंग्लिश में स्पोर्ट्स टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। अब मैं आपको फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के जो विजेता हैं, इनके नाम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2024 में कुल मिला के 4 खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। चारों खिलाड़ियों की आप फ़ोटो भी देख लीजिए। अब मैं आपको इनके नाम बताता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे गुकेश डी की। आपने इनका नाम अभी रिसेंटली भी सुना होगा, क्योंकि ये पूरे विश्व में सबसे युवा शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, शतरंज चैंपियन बने हैं। नाम है इनका गुकेश डी। शतरंज खेल से इनका संबंध है, ये इनकी आप फ़ोटो देखिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे हरमनप्रीत सिंह की। हॉकी खिलाड़ी हैं ये, ठीक है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। तीसरे नंबर पे हैं प्रवीण कुमार। पैरा एथलेटिक्स खेल से इनका संबंध है, ये इनकी फ़ोटो आप देखिए। उसके बाद है मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध शूटिंग खेल से हैं, ठीक है, ये आप बोल सकते हो निशानेबाज की खिलाड़ी हैं ये। और आप सभी को पता है कि जो पेरिस ओलंपिक हुआ है 2024 में, उसमें इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 2 कांस्य पदक जीते हैं, और एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली ये पहली महिला खिलाड़ी भी बनी हैं। इसी के साथ हम बात करते हैं अब अर्जुन पुरस्कार की, ठीक है। पहले मैंने आपको पूरा का पूरा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पढ़ा दिया बिल्कुल डिटेल में। अब हम बात करेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूरा पढ़ाने से पहले आप सभी ना मुझे कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सभी किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है, ठीक है। तो सभी अपना अटेंडेंस ज़रूर लगाएं फ्रेंड्स। मैं चाहता हूँ कि जो आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए ना उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट लेकर आ सकूँ। तो चलिए हम पढ़ते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में 5 लाख रुपए की नकद पुरस्कार, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक स्क्रॉल के साथ शुरू किया गया था, और हर साल भारत के राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न श्रेणियों के खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब जो पुरस्कार राशि है ना, ये 15 लाख रुपए कर दी गई है वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नई पुरस्कार राशि कितनी है? 15 लाख है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 4 वर्ष लिखा है। ज़्यादातर सोर्सेस में आपको 4 वर्ष ही मिलेगा, लेकिन मैं अभी एक पीआईबी का सोर्स पढ़ रहा था, वहाँ पे उन्होंने 3 ईयर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे हम देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने और प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेलों में योगदान दिया है और सक्रिय खेल करियर से संन्यास लेने के बाद भी खेलों को बढ़ावा देने में योगदान जारी रखते हैं। तो इनको मिलता है अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए 2024 की अगर हम अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, टोटल मिला के 34 खिलाड़ियों को मिला है, ठीक है। 32 जो है ये सामान्य श्रेणी यानी कि रेगुलर कैटेगरी में मिला है, और 2 जो है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट्स लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है, ठीक है। ये आपको ध्यान है। टोटल मिला के 34 हैं, 32 + 2। सबसे पहले मैं आपको ना जो 34 खिलाड़ी हैं जिनको कि ये पूरे के पूरे अर्जुन पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में बताऊंगा। जो लास्ट में मैंने आपको बताया ना, लाइफ टाइम कैटेगरी में 2 खिलाड़ियों को मिला है, वो भी इनके नाम भी मैंने यहाँ पे रखे हैं। इनको मिला के होते हैं 34, ठीक है, क्योंकि 2 ये हो गए और ऊपर
2 हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 34। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से हम सभी के नाम देख लेते हैं, और ब्रैकेट में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योति यारा जी की, एथलेटिक्स की खिलाड़ी हैं। अनु रानी एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। नीतू इनका संबंध है बॉक्सिंग खेल से। स्वीटी इनका संबंध भी बॉक्सिंग से है। वंतिका अग्रवाल शतरंज की खिलाड़ी हैं। सलीमा टेटे हॉकी की खिलाड़ी हैं। अभिषेक हॉकी के खिलाड़ी हैं। संजय हॉकी के खिलाड़ी हैं। जर्मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। सुखजीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं। राकेश कुमार, प्रीति पाल, जीवांजी दीप्ति, अजीत सिंह, सचिन सर्जेराव खिलाड़ी, धर्मवीर, प्रणब सूरमा, एच होकातो सेमा, सिमरन, उसके बाद है नवदीप, इनको तो आप जानते ही होंगे, पैरा एथलेटिक्स हैं से संबंध है इनका। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है थुलसिमिति मुरुगेसन, नित्या, मनीषा रामदास, कपिल परमार, मोना अग्रवाल, रूबीना फ्रांसिस, स्वप्निल कोसाले, सरबजोत सिंह, अभय सिंह, सज्जन प्रकाश, अमन सहरावत। ठीक है, ये 32 खिलाड़ी हो गए जिनको कि किसमें मिला है, रेगुलर कैटेगरी में, सामान्य कैटेगरी में। अब अर्जुन पुरस्कार जो लाइफ टाइम कैटेगरी में मिला है वो 2 खिलाड़ी हैं। नाम है सुचा सिंह एथलेटिक्स, ठीक है, मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराक। ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं माका ट्रॉफ़ी। फुल फॉर्म क्या होता है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इसके बारे में समझते हैं। माका ट्रॉफ़ी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर दी जाने वाली एक प्रतिष्ठित ट्रॉफ़ी है। यह ट्रॉफ़ी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली यूनिवर्सिटी को दी जाती है। यह ट्रॉफ़ी साल 1956 से 57 में पहली बार दी गई थी। तो आपको ये पता लग गया ना कि हर साल जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें जो टॉप 3 जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनको मिलता है माका ट्रॉफ़ी। और ये जो हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री थे ना मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके नाम पर दिया जाता है। तो देखिए 2024 के बारे में अगर हम बात करें, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी के विजेता कौन है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि पहले नंबर पर रही थी, ये विजेता रही है। और उप विजेता रही है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, ठीक है, इनको मिला है। और नंबर 3 पे अमृतसर का जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, ये नंबर 3 पे रहा है। तो आप कह सकते हो जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ना, इनको मिला है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। अब हम बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार उन प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करते हैं तथा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार पहली बार दिए गए थे 1985 में और पहले विजेता थे संदीप सांगवान। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, जो मैंने आपको स्टैटिक वाला पार्ट करवाया। अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेताओं के बारे में 3 को मिला है, व्यक्तियों को मिला है रेगुलर कैटेगरी में, 2 को मिला है लाइफ टाइम पुरस्कार। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार किन को मिला है। सुभाष राणा पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं, दीपाली देशपांडे शूटिंग और संदीप सांगवान हॉकी के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड बेसिकली ना ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है ये कोचों को दिया जाता है। ठीक है, जो कोचेस होते हैं ना उनको दिया जाता है। लाइफ टाइम में मिला है एस मुरलीधरन को और अरमांडो एग्नेलो कोलाको को। इसी के साथ एक और पुरस्कार की बात मैं कर लेता हूँ, मैंने साथ में ही लिख दिया, वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये मिला है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको पूरा अच्छे से समझा दिया। ठीक है, अब मैंने आपके लिए 40 MCQs रखे हैं और आप सभी ने ना मुझे अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका स्कोर 40 में से कितना रहा है। ठीक है, उससे पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड। देखिए अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि, तो इस यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है आप सभी को। इसी के साथ हमारी जो वेबसाइट है वो है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर जाकर हमारी बुक्स बाय कर सकते हो। ठीक है, कोई भी अगर आपको GS की बुक चाहिए, चाहे वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी बुक्स चाहिए, 25,000 GK GS क्वेश्चन वाली या साइंस की कोई भी बुक्स चाहिए, यहाँ पर आपको मिल
जाती है। अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, PDF के लिए आपको आना पड़ेगा हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com। 2024 का जो वार्षिकांक है 6666 प्लस क्वेश्चन वाला, वो हमारा लॉन्च हो चुका है, ठीक है। इसे आप बाय करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत मजबूत बना सकते हो। इसी के साथ 11,000 GK GS की जो बुकलेट है वो भी हमारे यहाँ पे आपको मिल जाती है। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप जरूर इंस्टॉल करना, ठीक है, अपने फ़ोन में। यहाँ पे आपको मैं PDF अपलोड कर दूंगा इस वीडियो का, तो PDF जाके जरूर डाउनलोड कर लेना, फ्री PDF वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसी के साथ डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी हमने आप सभी के लिए फ्री कर दिया। बाकी अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर के, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है। बेस्ट क्वालिटी का हम वीडियो कोर्स आप सभी के लिए बना रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम है रवि स्टडी GK, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। तो राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। युवा मामले और खेल मंत्रालय जो है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार को प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार घोषित करने की घोषणा किस दिन की गई? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 6 अगस्त 2021 को। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया 6 अगस्त 2021 को। किस पुरस्कार का? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है ये भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है किस खिलाड़ी ने जीता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ई, उपयुक्त सभी। मैंने आपको बताया था ना, टोटल मिला के 4 खिलाड़ियों ने जीता है। गुकेश डी, इनका संबंध शतरंज से है। हरमनप्रीत सिंह, इनका संबंध हॉकी से है। प्रवीण कुमार जो कि पैरा एथलेटिक्स हैं, ठीक है। और चौथे हैं मनु भाकर जी। इन 4 खिलाड़ियों को मिला है 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स, इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में देखने को। अब हम डिटेल में समझते हैं सभी के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे गुकेश डी के बारे में। शतरंज खेल से इनका संबंध है, आप इनकी फ़ोटो देख लीजिए। भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं ये। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 2 दिसंबर को सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डिंग लिरेन को हराकर सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बन गए हैं, ठीक है। इसलिए न्यूज़ में भी हैं काफ़ी। गुकेश 18 साल की उम्र में शतरंज विश्व चैंपियन बनने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी हैं, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। गुकेश का जन्म 29 मई 2006 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म यहाँ पर हुआ था। बेसिकली ये है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मनु भाकर। शूटिंग खेल से इनका संबंध है, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ठीक है। 2 मेडल जीते इन्होंने। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतिस्पर्धा में 10 मीटर मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक जीता। मनु भाकर एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली इकलौती एथलीट भी हैं। मनु भाकर भारत की महिला निशानेबाजी खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है भारत के हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट हम बात करेंगे हरमनप्रीत सिंह की, जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत सिंह एक भारतीय पुरुष फील्ड हॉकी के खिलाड़ी हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक 2024 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था। हरमनप्रीत सिंह भारत के पंजाब राज्य से हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रवीण कुमार की, जिनको कि 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। पैरा एथलेटिक्स खेल से इनका संबंध है। प्रवीण कुमार उत्तर प्रदेश के एक भारतीय पैरा एथलीट हैं। उन्होंने 2024 पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक, 2020 टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। वह एशियाई पैरा गेम्स 2022 के स्वर्ण पदक विजेता भी हैं, ये आप इनकी फ़ोटो देखिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने खिलाड़ियों को मिला है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा, ऊपर ही मैंने आपको बताया, 4। नेक्स्ट है 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 34। 32 + 2, 32 मिले हैं रेगुलर कैटेगरी में और 2 मिले हैं लाइफ टाइम कैटेगरी में। टोटल मिलाकर 34 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है 2024 में। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी देना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, ठीक है।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जो है ये प्रदान किया जाता है। तो हमारे देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का पुराना नाम क्या था? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पुराना नाम था। अगला क्वेश्चन है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यानी कि माका ट्रॉफी 2024 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर केंद्रीय खेल मंत्रालय हर साल यह अवार्ड देता है। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को पहली बार 1957-58 में यह अवार्ड दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है द्रोणाचार्य पुरस्कार। नेक्स्ट है, 2024 में कितने कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 3। 2024 में कुल मिला के 3 कोचों को सामान्य कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2024 में कितने कोचों को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, 2। और फ्रेंड्स मैं आपको ना मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से जो जुड़े हुए MCQs हैं वो करवा देता हूँ, ठीक है। 13 क्वेश्चन ऊपर करवा चुका हूँ। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 1991-1992 में। नेक्स्ट है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विश्वनाथ आनंद जी को पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। विश्वनाथ आनंद को किस वर्ष पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, 1991-1992 में मिला था। अगला क्वेश्चन है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है? आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, शतरंज खेल से संबंध रखते हैं विश्वनाथ आनंद। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1961 में फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना पुरस्कारों की जो विजेता राशि होती है वो आपको बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा आया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 25 लाख रुपए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की नई विजेता राशि है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की नई विजेता राशि कितनी है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 15 लाख रुपए अर्जुन पुरस्कार की जो है नई विजेता राशि है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। द्रोणाचार्य पुरस्कार रेगुलर कैटेगरी की नई विजेता राशि कितनी है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, 10 लाख। ये आपको ध्यान रखना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको ना क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा स्टार्ट होगा, मेजर ध्यानचंद सिंह से जुड़े हुए जो कुछ MCQs होते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 119वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको ध्यान रखना है। ये फ़ोटो देखिए, ये है मेजर ध्यानचंद सिंह जी। 2024 में मेजर ध्यानचंद सिंह जी की 119वीं जयंती मनाई गई। 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। हॉकी के जादूगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, मेजर ध्यानचंद सिंह जी हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत में मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस को।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को कितनी बार ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 3। मेजर ध्यानचंद जी ने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया कुल कितनी बार? 3 बार। पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में, दूसरा स्वर्ण पदक 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक में, तीसरा स्वर्ण पदक 1936 में बर्लिन ओलंपिक में दिलाया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद जी को भारत के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 1956 में। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? आंसर हो जाता है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। गोल जो है मेजर ध्यानचंद जी की आत्मकथा का नाम है। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताना कि आपका स्कोर कितना रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, ध्यान सिंह चंद हॉकी मैजिशियन पुस्तक का लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिलीप डिसूजा। नेक्स्ट है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रचना भोला यामिनी। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेजर ध्यानचंद पुस्तक के लेखक का नाम है ऑप्शन बी मीना उमेश ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन, ध्यानचंद द लेजेंड लाइव्स ऑन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकेत भूषण। फ्रेंड्स मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अर्जुन पुरस्कार से रिलेटेड करवा देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किए गए थे? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1961 में अर्जुन पुरस्कार जो हैं ये शुरू किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी एम शाह। एम शाह जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए किसी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने वर्षों तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहिए? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी 4 साल। ठीक है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि कहीं कहीं में आपको 3 साल लिखा हुआ भी मिलता है, ठीक है, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन थे? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पीके बैनर्जी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। तो फ्रेंड्स ये आपको मैंने 40 MCQs करवा दिया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका स्कोर 40 में से कितना रहा है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट टेबल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज की वीडियो में कि ना आजकल मैं देख रहा था एग्जाम में ना क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि पूछा जा रहा था बताओ पंकज आडवाणी को कब मिला था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए जो मैंने कलर किए हुए हैं ना वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे जो कलर वाले हैं, और जो ब्लैक वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले विजेता विश्वनाथ आनंद जी की, शतरंज के खिलाड़ी है, 1991 1992 में मिला था। ठीक है, बाकी खिलाड़ी भी आप देख लीजिए। उसके बाद है कर्नम मल्लेश्वरी, इनको 1994 1995 में मिला था। लिएंडर पेस को 1996 1997 में मिला था। सचिन तेंदुलकर को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1997 1998 में मिला था। धनराज पिल्ले हॉकी के खिलाड़ी हैं, इनको 1999 में मिला था। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं, वर्ष 2001 में इनको मिला था। उसके बाद हम बात करेंगे अंजू बॉबी जॉर्ज की, 2003 में इनको मिला था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ इनको 2004 में। पंकज आडवाणी को 2005 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था एग्ज़ाम में। उसके बाद है महेंद्र सिंह धोनी, माही को मिला था 2007 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। आगे हम देखते हैं 2009 में मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और सुशील कुमार को मिला था। साइना नेहवाल को 2010 में, गगन नारंग को मिला था 2011 में, सानिया मिर्जा को मिला था 2015 में, पीवी सिंधु, दीपा कर्माकर, जीतू रॉय, साक्षी मलिक को मिला था 2016 में, 2017 में मिला था देवेंद्र झाझड़िया को और सरदारा सिंह को, 2018 में मीराबाई चानू और विराट कोहली को मिला था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2019 में दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को मिला था। 2020 में मनिका बत्रा, रोहित शर्मा,
मरियप्पन थंगावेलु और विनेश फोगाट और रानी रामपाल को मिला था। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखते हैं 2021 की। नीरज चोपड़ा, रवि कुमार दहिया, लवलीना बोरगोहेन, पी.आर. श्रीजेश, अवनी लेखड़ा, सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर, मिताली राज, मनीष नरवाल, सुनील छेत्री और मनप्रीत सिंह को मिला था। 2022 की बात करते हैं, शरद कमल अचंता को मिला था। टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2023 में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को मिला था। और 2024 तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया, मनु भाकर, डी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह और प्रवीण कुमार को मिला है। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट लिस्ट थी। वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। आंसर आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक भी दें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको बुक्स चाहिए, आप सभी की डिमांड आ रही थी, रवि सर हमें आपकी बुक्स चाहिए घर पे डिलीवर करवा के, तो हार्ड कॉपी में हमारी बुक्स आ चुकी हैं। वेबसाइट है www.raviaditipublication.com। ठीक है, इसी के साथ हमारी पीडीएफ की वेबसाइट है www.ravibooks.pdf.com। ठीक है, यहाँ पे आपको हमारा जो वार्षिकांक है जनवरी से दिसंबर का वो भी आ चुका है, 6666 प्लस क्वेश्चन वाला। 12000 जीके जीएस की बुकलेट अगर आपको चाहिए हर एग्ज़ाम के लिए, 11000 जीके जीएस की पार्ट वाइज लॉन्च हो चुकी है। वेबसाइट यहीं पर आपको मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमारी मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है, इसे आप अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करें। ठीक है, यहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स का जो फ्री टेस्ट होता है, PDF होता है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है बेस्ट क्वालिटी का। ठीक है, और साथ में अगर आपको कोई भी वीडियो कोर्स चाहिए आपके रवि सर के, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। मोबाइल और साथ में हमारा टेलीग्राम रवि स्टडी जीके को भी आप जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। अगला वीडियो जो होगा, आप जिस भी टॉपिक के बारे में बताओगे जल्दी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।